Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. नमस्कार, राजस्थान तक से संजय जैन, प्रतापगढ़। आज हम जानते हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेके जिस तरह से राजस्थान में सियासी पारा गर्म है और राजस्थान में कड़ाके की सर्दी के बाद भी जिस तरह से ये पारा चल रहा है, जानते हैं हमारे साथ मौजूद है जिस तरह से ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पायलट की लड़ाई को लेके क्या राजस्थान में ये जो गहलोत सरकार फिर से रिपीट हो पाएगी क्या? ऐसा है, जो सवाल आपका है वो सवाल ही बेबुनियाद है। आज से ठीक 4 साल पूर्व जिस प्रकार से राजस्थान की जनता ने अति विश्वास कर गहलोत पर को कुर्सी पर बिठाया गया था, उसका परिणाम राजस्थान की 6 करोड़ जनता भुगत रही है। इनके आपसी खींचातान से राजस्थान का किसान, विद्यार्थी, शिक्षाविद, चिकित्सक और सामान्य से सामान्य व्यक्ति परेशान और दुखी है। जिस व्यक्ति को अपना घर संभालने के लिए उसके अपनी अहमियत नहीं है, वो राजस्थान की 6.5 करोड़ जनता को कैसे संभाल पाएगा। एक सर्वे आया, उस सर्वे के अंदर बहुत बड़ा आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए कि राजस्थान की सरकार की सफलताओं के बारे में जब पूछा गया तो एक सामान्य से 10 साल के बच्चे ने कहा कि राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत सरकार ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए। आज राजस्थान पूरे देश के अंदर बलात्कार के मामलों में प्रथम नंबर है, किसानों की परेशानी के मामले में प्रथम नंबर है, खाद की किल्लत के मामले में प्रथम नंबर है, कानून व्यवस्था के मामले में राजस्थान आज अति पिछड़ा हुआ है। यह गहलोत सरकार की नीति का परिणाम है, जो राजस्थान की 6 करोड़ जनता बेवजह भुगत रही है। मैं राजस्थान की समस्त जनताओं से प्रार्थना करता हूं कि पिछले 4 सालों के अंदर जो हमने भुगत चुके हैं, आने वाले 1 साल के अंदर राजस्थान की इस सत्ता को पूर्ण रूप से उखाड़ने का संकल्प लेवें। यह राजस्थान की जनता से मेरा निवेदन है और मेरी प्रार्थना है। ये कह रहे जिस तरह से राजस्थान की गहलोत सरकार से जिस तरह से राजस्थान में जनता परेशान है और बलात्कार से लगा के जिस तरह से इन्होंने बताया है, तो मतलब इनका कहना है कि बहुत ही परेशान है राजस्थान की जनता। हमारे साथ और भी है। क्या मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत फिर से रिपीट हो पाएंगे राजस्थान में? और जिस तरह से पायलट और गहलोत के अंदर जिस तरह से खींचातानी चल रही है, क्या राजस्थान की जनता को इससे कुछ भला हुआ क्या? राजस्थान की जनता पिछले 4 साल से 4.25 साल हो गए, 4 साल से परेशान है। जनता बिल्कुल त्रस्त है। गहलोत और पायलट की आपस में लड़ाई चल रही है। 4 साल से वो उसके एमएलए लेके भाग रहा है, वो उसके एमएलए लेके भाग रहा है, और 4 साल इन्होंने होटलों में निकाल दिए। अभी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे। कभी गहलोत साहब कह देते हैं कि वो गद्दार है, कभी कह देते हैं कि वो कोविड आ गया। तो कोविड आ गया तो ये वापस उनके एमएलए को लेके क्वारंटाइन होना चाह रहे हैं, क्या होना चाह रहे हैं। और जनता इतनी परेशान है, सरकार ने पूरे 4 साल होटलों में निकाल दिए और मुख्यमंत्री ने यह कह दिया कि सभी मंत्री को तुम्हारी मर्जी पड़े वो काम करो, जितना भ्रष्टाचार करना है करो, खुल के लोगों को लूटना है लूटो। कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है, भ्रष्टाचार इतना फैल चुका है। बस मुख्यमंत्री को उसकी कुर्सी बचानी है और पायलट को दरकिनार करना है। अब जिस पायलट के बलबूते पे सरकार आई, उसी पायलट और मुख्यमंत्री के आपस में नहीं बन रही, तो ये फिर जनता का भला क्या करेगी। जनता बिल्कुल परेशान है और आने वाले 2023 के अंदर पायलट और गहलोत पूरी तरह से उड़ जाएंगे और राजस्थान में परिवर्तन होगा, और परिवर्तन बिल्कुल होने वाला है। क्या अगर पायलट को मौका दिया जाता तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार फिर से रिपीट हो पाती क्या? देखो, मौका की बात अलग है, वो उनकी पार्टी की बात है, लेकिन जब तक उनको मौका दिया नहीं, और अब तो इन्होंने इतने बुरे काम किए। पायलट ने गहलोत की खिंचाई करी, गहलोत ने पायलट की खिंचाई करी। अब जनता रिपीट नहीं करेगी। हर पेपर लीक हो रहा है, बेरोजगार परेशान है, हर पेपर लीक हो रहा है। सरकार हर मामले पे वीक है, और वीक है इसलिए पेपर लीक हो रहा है। बंद तिजोरियों में से पेपर बाहर आ जाते हैं। बेरोजगार इतना परेशान है, गरीब लोग इतने परेशान हैं कि कोई व्यवस्था नहीं है। खाद की, बिजली की, देखो किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। किसान इतने परेशान हैं कि उनको बिजली नहीं मिल रही है, और जो भी मिल रही है घंटा 2 घंटे मिल रही है, वो भी बार बार ट्रिपिंग मार रही है। किसान खाद के लिए परेशान था, बिजली के लिए परेशान है, आज युवा परेशान है, छात्र परेशान है, महिला अत्याचार बढ़ रहे हैं। तो इस सरकार का रिपीट होना तो बिल्कुल असंभव है। तो इनका कहना है जिस तरह से बेरोजगार युवा परेशान है, खाद और बिजली के नाम से
राजस्थान में जिस तरह से हालात चल रहे हैं उस हालात को देखते हुए इनका कहना है कि ये सरकार बिल्कुल नाकाम साबित हुई है। हमारे साथ और भी है, क्या आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि ये सरकार आने के बाद में जितने भी स्कूलों में, हॉस्पिटल में जितने भी कर्मचारी थे सबको हटा दिए पैसा लेकर के, और आज ने बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल दिए, लेकिन वहाँ एक एक डॉक्टर भी नहीं है, नर्सें भी नहीं है, कोई डिलीवरी के लिए बेचारा इधर उधर भटकता फिरता है। स्कूल में बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है, न तो प्रिंसिपल मिलता है, न दूसरे अध्यापक हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से गुजरात के हाल हुए कांग्रेस के, ऐसे कैसे राजस्थान में हाल होंगे। इनका कहना है कि जिस तरह से गुजरात में कांग्रेस के हाल हुए उस तरह से राजस्थान में हाल होंगे। हमारे साथ और भी है, जानते हैं कि किस तरह से राजस्थान में क्या गहलोत सरकार और पायलट में जिस तरह से अभी खींचातानी चल रही, क्या इस तरह से फिर सरकार क्या रिपीट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? सरकार का आना तो असंभव है, मगर ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान लेके चल रहे हैं। सरकार आने वाले 2023 में सरकार जनता इनको हाथ जोड़ देगी। और इन्होंने अशोक गहलोत जी कहते हैं कभी कि ये जादूगर हूँ, सचिन पायलट जी कहते हैं कि ये जादूगर है, और बंद तिजोरी में से पेपर आउट हो जाते हैं और हजारों लाखों बेरोजगार एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार परीक्षा दी, वो परीक्षा पेपर आउट हो गए। तो ये इनके सब मिली भगत है और बेरोजगार जूझ रहा है। मतलब पैसों से भी लूटा जा रहा है, समय से भी लूटा जा रहा है, और हर दृष्टि से बेरोजगार को बहुत परेशानी हो रही। बेरोजगार बहुत गुस्से में, और आने वाले टाइम में बेरोजगार इनको उखाड़ फेंकेगा। इनका कहना है कि आने वाले टाइम में बेरोजगार, जिस तरह से बेरोजगारी हुई है और पेपर लीक हुए, आने वाले टाइम में उखाड़ फेंकेंगे गहलोत सरकार को। हमारे साथ और भी है, जानते हैं कि किस तरह से राजस्थान में जिस तरह से अभी हालात बने हुए हैं, क्या इससे युवाओं को कोई फ़ायदा हुआ क्या? नहीं, युवाओं को कोई फायदा नहीं हुआ। अशोक गहलोत की सरकार आई, सभी लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं, और किसानों को खाद नहीं मिल रहा समय से। सुबह से शाम तक लोग खड़े रहते हैं और खाद नहीं मिल रहा है उनको। चिकित्सा की सुविधा नहीं है, एक भी डॉक्टर नहीं है, सब नर्सों के हिसाब से काम चल रहा है, और स्कूल में स्टाफ भी नहीं है, और स्कूल में पढ़ाने वाले बच्चों को भविष्य बिगड़ रहा है। इसलिए सरकार नहीं आएगी, और भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजय होकर आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी में किसको चेहरा बना जाएगा? वसुंधरा राजे, जैसे कि मेवाड़ में वसुंधरा राजे हर बार मतलब दौरा करती है, इस बार वसुंधरा राजे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। क्या वसुंधरा राजे को फिर से चेहरा बनाया जाएगा या किसी और को बनाया जाएगा? ये तो आगे जो करेंगे पार्टी उसको हम करेंगे, हम उनके साथ में रहेंगे। हमारे साथ और भी है, क्या आपका क्या कहना है? जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस ने झूठ और फरेब के साथ सत्ता हथियाई है, ये काट की हांडी जो एक बार चूल्हे पे चढ़ गई अब दूसरी बार नहीं चढ़ पाएगी। जिस तरह से हमने ये 4 साल का शासन देखा है, सभी वर्ग के साथ जो अन्याय हुआ है राजस्थान में, उसकी पराकाष्ठा हो गई। 15 से 16 पेपर बड़े बड़े जो परीक्षा इन्होंने करवाई थी, उसमें 15 से 16 पेपर लीक हुए, और जिसमें साफ जाहिर हो रहा था कि इसमें किसी न किसी बड़े अधिकारी या बड़े नेता का हाथ है, लेकिन कार्रवाई उन तक नहीं हो पाई। कहते हैं कि पेपर में किसी भी अफसर और राजनेता का हाथ नहीं है, तो बंद तिजोरी का पेपर क्या चिड़िया उड़ा के ले गई थी। ऐसी ही समस्या अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं, खाद की हुई है, बिजली की हुई है, और इन्होंने सुशासन के नाम पर सिर्फ केवल रेवड़ियाँ बांटी, और आपस में जो इनका गुटबाजी जो चल रही है, पायलट गुट और गहलोत गुट, जिसमें 4 साल इन्होंने निकाल दिए और आगे भी मुझे कोई संभावना लग नहीं रही है। निश्चित ही जो माहौल बन रहा है वो सत्ता परिवर्तन का है। 2023 में स्पष्ट बहुमत से, भारी मतों से हो सकता है गुजरात से भी ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ सीटों से राजस्थान में सरकार बनेगी बीजेपी की। इनका कहना है कि जिस तरह से मतलब सत्ता में आई सरकार और काम नहीं किए। हमारे साथ और भी है, जानते हैं कि किस तरह से मतलब आपका क्या कहना है, फिर से सरकार रिपीट हो पाएगी कांग्रेस? कांग्रेस का आना बहुत मुश्किल है। राजस्थान सरकार में कांग्रेस ने तो बहुत हरोबोर कर रखा है। ऐसी सरकार हमने अभी तक नहीं देखी जैसी सरकार है, और अपनी जनता पार्टी जरूर आएगी किसी भी हालत, जिसको टिकट मिलेगा वो जरूर आएगा। भाजपा किस मुद्दे को लेके आएगी? डबल इंजन की सरकार आएगी। इनका कहना डबल इंजन की सरकार आएगी। लगातार जिस तरह से राजस्थान में सियासी पारा गर्म हो रहा है, लेकिन सर्दी तो बहुत ही है। लेकिन जिस तरह से आपने स्थिति देखी राजस्थान में,
एक दूसरे पे कटाक्ष जिस तरह से राजस्थान में चल रहा है, इसको देखते हुए ये जो प्रतापगढ़ की जनता बता रही है कि इस बार राजस्थान में दोनों की खींचातानी से लेकर सरकार का आना मुश्किल है। संजय जैन, राजस्थान तक, प्रतापगढ़।